नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं 4 सितंबर 2021 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का ये कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की आज द्वादशी तिथि है, जो प्रातःकाल 8:24 तक और इसके पश्चात त्रयोदशी है। पुष्य नक्षत्र है शाम 5:45 तक और इसके पश्चात आश्लेषा नक्षत्र है। वरियान योग तैतिल करण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज कर्क राशि में है और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:32 से दोपहर 12:22 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज प्रदोष व्रत है और आज शनिवार है, तो प्रदोष और शनिवार एक दिन हो जाए तो इसे शनि प्रदोष या शनि त्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। यह अत्यंत श्रेष्ठ है शनि जन्य पीड़ाओं से मुक्ति हेतु। वो नव दंपत्ति जिन्हें संतति की कामना है, उन्हें प्रदोष काल में भोलेनाथ की विधिवत आराधना करनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में चर्चा हम शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति हेतु भी करेंगे और साथ ही साथ आज महादशाओं से संबंधित एक प्रश्न जो प्रायः लोगों के मन में उत्पन्न होता रहता है, उस प्रश्न का भी मैं जिक्र करूंगा। उस पर चर्चा हमारी होगी दिव्य महाप्रयोग में। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं और चंद्रमा कर्क राशि में। सूर्य और मंगल युति बनाकर सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। बुध और शुक्र युति बनाकर कन्या राशि में। केतु का संचरण वृश्चिक राशि में जारी है। शनिदेव वक्र अवस्था में मकर राशि में संचरण कर रहे हैं और देव गुरु बृहस्पति कुंभ राशि में वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। तो यह है ग्रह स्थिति। आज शनिदेव के नक्षत्र में है, चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में, शनिवार का दिन। और देखा जाए तो ये चंद्रमा शनि की दृष्टि से दृष्ट है। इस समय ये जो चंद्रमा है वो पापक ग्रह बने हुए हैं। तो पापक ग्रह बने ये चंद्रमा शनि की दृष्टि से दृष्ट, और आज शनि के नक्षत्र में किन राशियों के लिए बेहद फायदेमंद सिद्ध होंगे, किन राशि के जातकों को आज विशेष लाभ होगा, वो कौन से कार्य हैं जो आज विशेष रूप से करना चाहिए, वो कौन से कार्य हैं आज नहीं करना चाहिए, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक और राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, प्रायः एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि जब भी किसी ग्रह की महादशा हो तो नियम कहता है कि उस ग्रह का अंतर विशेष श्रेष्ठ फल प्रदायक नहीं होता। तो कैसा होता है? परिस्थितियों के आधार पर सामान्य शुभ या सामान्य अशुभ, अगर कोई पापक ग्रह है, वो कष्ट देने वाला है आपके जीवन काल में, तो सामान्य अशुभ फल, और कोई शुभ ग्रह है जिसका इंतजार, जैसे मान लिया जाए किसी को राहु की महादशा चल रही है और राहु उसकी कुंडली में कारक ग्रह नहीं है, राहु ने उनके जीवन काल में त्राहिमाम करा दिया है, तो जब भी वो किसी ज्योतिषी के पास जाएंगे वो यही कहेंगे, उनको
ढाढ़स देने के लिए कि जब आपके जीवन काल में गुरु की महादशा आएगी तब आपके जीवन काल का बदलाव हो जाएगा। और गुरु की महादशा आने पर भी उनको कोई सामान्यतया विशेष लाभ नहीं मिलता तो वो कहते हैं कि सभी तो यही कह रहे थे, कहां कुछ हुआ। तो ज्योतिष शास्त्र का एक सूत्र कहता है कि किसी भी ग्रह की महादशा में उस ग्रह का श्रेष्ठतम फल प्राप्त नहीं होता। इसको एक उदाहरण से समझिए, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, कि जब वर्षा ऋतु आती है तो क्या वर्षा ऋतु के प्रारंभ में ही खूब वृष्टि हो जाती है, या क्या गर्मी के प्रारंभ में ही प्रचंड गर्मी पड़ जाती है, या ठंडी के प्रारंभ में ही मौसम प्रारंभ हुआ नहीं और प्रचंड ठंडी पड़ गई? ऐसा होता है? नहीं, नहीं होता। एक सामान्य परिस्थिति, कई बार तो आज के इस परिवेश में देखें तो वर्षा ऋतु को ले लीजिए, आप ठंड को ले लीजिए, पाएंगे कि एक लंबा समय निकल जाता है तब आपको ठंड का एहसास शुरू होता है, जबकि ऋतु पहले निकल चुकी होती है। ऋतु काफी आगे चली जाती है तब जाकर के आपको ठंड का थोड़ा थोड़ा एहसास होता है। उदाहरण से अगर देखें तो एक समय पूर्व नवरात्रि के पश्चात बहुत हद तक ठंड काफी लगने लगती थी, और अब एक समय बदलते समय के बाद आप देखेंगे कि नवरात्रि के पश्चात पता भी नहीं चलता कि ठंड जैसा कोई चीज है। वो वैसा ही है ग्रह। उस ग्रह का जब अंतर आता है तो वो प्रारंभिक दौर होता है। उस दौर में ग्रह अपना सारा जो श्रेष्ठ प्रभाव है या कष्टदायी प्रभाव है वो सब कुछ नहीं उड़ेल देता। फिर कब उड़ेलता है? जब उस ग्रह की महादशा में जन्म कुंडली का उससे संबंधित, जैसे गुरु की महादशा है तो सूर्य का अंतर आए, मंगल का अंतर आए, चंद्रमा का अंतर आए, उससे संबंधित या जन्म कुंडली के विशिष्ट जो ग्रह हैं जो उस जन्म कुंडली में बेहद मजबूत हैं, उनके अंतर में अपना प्रभाव देता है। यानी जब भी ग्रह में उस ग्रह का अंतर समाप्त हो जाता है और बाकी के ग्रहों का अंतर आता है, अच्छा या बुरा, तभी विशेष प्रभाव होना शुरू होता है, तभी आपको विशेष प्रभाव उस ग्रह का पता चलता है। प्रिय दर्शकों, आज शनि त्रयोदशी है और शनि त्रयोदशी के दिन जो लोग भी शनिजन्य पीड़ा से पीड़ित हैं, चाहे वो 7.5 के रूप में, ढैया के रूप में, राशि से पंचमस्त शनि के रूप में, किसी भी तरह से शनिजन्य पीड़ा से अगर आप पीड़ित हैं तो आज विशेष रूप से प्रदोष काल में भोलेनाथ की आराधना, जिन लोगों की कुंडली में केमद्रुम योग है वो रात्रि काल में, बेहद रात्रि हो जाए, 8-9 बज जाए, तब भोलेनाथ के पास बैठ करके और शिव तांडव स्तोत्र का पाठ उनको सुनाएं। केमद्रुम दोषजन्य पीड़ा से मुक्ति मिलती है। और दूसरा प्रयोग आपने सदैव मेरे मुंह से सुना होगा कि शिव मंदिर में चले जाइए प्रदोष काल में और अपना हाथ शिव जी के अर्घ्य के नीचे, जहां शिव जी का अर्घ्या बना हुआ है उसके नीचे लगा दीजिए और यहां से सरसों तेल डालना शुरू करिए। शनि पर्वत से होते हुए ये तेल बिल्कुल शिवलिंग के, शिव जी का जो अर्घ्या है, शिवलिंग जिसमें रखा हुआ है वो अर्घ्या, और उससे नीचे, यानी न तो शिवलिंग से तेल स्पर्श हो न अर्घ्या, उससे नीचे वाले स्थान पर आप डालिए। और जिसको बिल्कुल समझ में नहीं आती, कई बार लोग प्रश्न उठाते हैं कि अर्घ्या क्या, वो एक ही बात जान लें कि शिवलिंग कहीं ना कहीं जमीन पर तो रखा होगा ना, तो जमीन पर, शिवलिंग से बिल्कुल दूरी रखिए, जमीन, शिवलिंग पर नहीं पड़ना चाहिए उसका तेल। हाथ ऐसे करके और ओम शम शनैश्चराय नमः ये मंत्र बोलते हुए मन में भोलेनाथ से प्रार्थना करिए। शनिजन्य पीड़ा से वो शीघ्र ही आपको राहत दिलाएंगे। तो ये प्रयोग परीक्षित है, जितने लोगों ने किया उनको लाभ मिल रहा है। आज शनि प्रदोष के दिन इस प्रयोग को अवश्य कर लीजिएगा। चलते हैं अब राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का यह दिन अगर देखा जाए तो कल की अपेक्षा परेशानी थोड़ी ज्यादा लेकर के आया है। आज शनिदेव के नक्षत्र में है चंद्रमा, पापग्रह तो बने ही हुए हैं, शनिदेव से दृष्ट भी। आज जहां घर में उथल पुथल रहे, मन में उथल पुथल रहे, जीवन में भी उथल पुथल की स्थिति दिखाई पड़ रही है। शांति बेहद आवश्यक है, क्योंकि जब इंसान भीतर से परेशान रहता है, अपने घर से परेशान रहता है, तो वो जहां भी जाता है वो न चाहते हुए भी उससे ऐसा व्यवहार हो जाता है कि आसपास के लोगों से मतभेद हो जाए, टेंशन हो जाए।
तो आज विनम्रता का परिचय दीजिए, तभी आप आज के दिन को सफल कर पाएंगे। बहुत हद तक ये निर्भर करता है आपके ऊपर कि कितना आप आज शांत रहते हैं। जितना हो सके ये सोच करके आज के इस दिन को काटिए कि आने वाला समय आपका ठीक होने वाला है। जो काम जैसा चल रहा है सुचारू ढंग से उसको चलने दीजिए, कुछ नया नहीं शुरू करना। राजनीति से जुड़े हुए हैं तो संभल करके रहिए। आमदनी में वृद्धि हेतु कोई गलत कार्य मत करिए। आय कम भी हो तो ठीक है, खर्च पर नियंत्रण रखने का प्रयत्न करिए। कार्यस्थल पर आक्रामक मत होइए और विशेषकर जीवन साथी का अपमान मत करिए। प्रेमियों के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है और विद्यार्थियों के लिए आलस से भरा। मन पढ़ाई में नहीं लगेगा और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य का ख्याल विशेष रूप से रखना होगा। पेटजन्य बीमारियों की संभावना है। शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति हेतु जो प्रयोग मैंने आपको अभी भी बताया, या आपकी जन्म कुंडली में केमद्रुम इत्यादि दोष है तो रात्रि में आज शिव तांडव स्तोत्र का पाठ भोलेनाथ के सम्मुख करिए, समस्या से मुक्ति मिलेगी। श्रेष्ठ समय है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। बात वृषभ की अगर करें तो चंद्रमा का राशि से आपके तृतीय में होना देखा जाए तो जैसा मैंने कहा नीच की चंद्रमा शनि की दृष्टि से दृष्ट, शनि के नक्षत्र में ठीक है दिन। आपके लिए कोई विशेष चिंता की आवश्यकता नहीं है। परेशानियों को बहुत हद तक आप कम कर पाएंगे। धीरे धीरे संभल करके आगे बढ़ते चले जाइए, आप सफल हैं। मन की बात किसी से भी आज शेयर मत करिएगा। देखा जाए तो आज का दिन आपके पक्ष में है। जो भी निर्णय लेंगे, जो भी कार्य आप करेंगे उसका फायदा मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन सामान्यतः बहुत बढ़िया। ऑनलाइन आज आपके साथ फ्रॉड या कुछ ऐसा हो सकता है जिसका आपको नुकसान हो, सो ऑनलाइन आज कुछ कार्य कर रहे हैं तो जरा बच करके रखिए और जहां भी रहिए व्यर्थ के दिखावे से बचिए। लव लाइफ ठीक ठाक रहने वाला है। जीवन साथी से के साथ अगर अनबन चल रही थी तो वो दूर हो जाएगी। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी और शारीरिक परेशानियां धीरे धीरे करके कम हो जाएंगी। यानी स्वास्थ्य में भी आज का दिन अनुकूलता लेकर के आ रहा है। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी कम होगी। मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी आपको। आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर जाइए। कोई और उपाय करने की जगह या तो कुंडली में केमद्रुम योग हो या शनिजन्य पीड़ा। वैसे तो वृषभ राशि को शनिजन्य पीड़ा नहीं है, परंतु आप चाहें तो आज का दिव्य प्रयोग कर सकते हैं और साथ ही साथ केमद्रुम योग है तो शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कर लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर पिंक है। मिथुन की बात करें तो आज वाणी पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। घर के मध्य कलह का वातावरण दिखाई पड़ रहा है। कुटुंब के मध्य वातावरण जो है ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा। मांसाहार मद्यपान से आपको पूरी तरह से दूरी बना करके रखनी है। योजना जो भी बनाते हैं जरूरी नहीं है उसका नतीजा शीघ्र आ जाए, सो जरा सतर्क रहिए, शांत रहिए, धैर्यपूर्वक चलिए। काम कर दिया है आपने ईमानदारी के साथ तो रिजल्ट आएगा। बस आप अपना काम करते जाइए, जरूरी नहीं कि आज ही रिजल्ट आ जाए। अचल संपत्ति खरीदने की अगर इच्छा है और सही प्रॉपर्टी की तलाश में है तो ये काम आज आपका बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। नहीं, अचल संपत्ति की तलाश पूरी होने वाली है। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित काम बनने वाला है। नए लोगों से मुलाकात के लिए आज का दिन बढ़िया है, परंतु बातचीत में बेहद गंभीरता, सावधानी रखनी हो, क्योंकि गलत बात बोलकर, गलत जगह पर गलत बात कह करके अपना काम फंसा लेंगे आप, बिगाड़ लेंगे आप। तो मिथुन राशि के जातक अगर सतर्क रहें तो आज के दिन का लाभ उठा सकते हैं। जीवन साथी से अनबन की संभावना है, हालांकि शाम तक स्थिति सुलह हो जाएगी। प्रेम संबंध सामान्य और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है आपके लिए। स्वास्थ्य में मां की सेहत का जरा ख्याल रखिएगा, या घर में अगर कुछ कुटुंब में कोई बुजुर्ग है तो उनकी सेहत में विशेष परेशानी आ सकती है। आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य कर लीजिएगा। अभी वर्तमान में शनि की ढैया आपको चल रही है, लाभ मिलेगा। या केमद्रुम योग है तो शिव तांडव स्तोत्र का पाठ अवश्य कर लीजिएगा। और लकी अंक की बात करें तो 1, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई। कर्क की बात करें तो चंद्रमा का आपकी राशि पर होना आज आपके मन को अशांत करके रखेगा। मन में उहापोह की स्थिति पूरे दिन रहने वाली है। आज चिंता परेशानी पूरे दिन रहेगी। स्वास्थ्य में परेशानी और कार्यस्थल पर अगर अपने व्यवहार में संयम नहीं रखा तो अधिकारियों से आपका मतभेद हो सकता है और अधिकारियों के कोप का भाजन आपको बनना पड़ेगा। कोई नई वस्तु खरीदने वाले हैं तो बिल्कुल अभी न खरीदें। कार्यस्थल पर थोड़ा शांत रहने का प्रयत्न करें। आय और व्यय पर नियंत्रण रखें। पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी, परंतु कुछ नया नहीं करना। सहयोग मिल भी रहा है तब भी आज कुछ नया प्रारंभ करने से बचिए। आर्थिक
दृष्टिकोण से दिन सामान्य बना हुआ है। जल्दबाजी में या अति उत्साह में कोई काम करेंगे तो नुकसान के लिए पहले तैयार रहिएगा। और गलत फहमी आज हर जगह उत्पन्न होगी, चाहे वो दाम्पत्य जीवन हो, प्रेम संबंध हो, कोई भी रिश्ता हो, गलत फहमी की संभावना बहुत ज्यादा है। तो गलत फहमी होगी, सतर्क रहिएगा, शांत रहिएगा। आज विद्यार्थियों की भी बात करें तो संशयात्मक है दिन, मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कफ जन्य रोग, मानसिक अशांति की संभावना है, तो स्वास्थ्य बिगड़ने वाला है, जरा सावधान रहिए। और आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य कर लीजिएगा कि मद्रुम योग से संबंधित अगर कोई परेशानी है तो राहत मिलेगी, या शनिजन्य पीड़ा है, कुंडली में शनि की दशा इत्यादि चल रही हो तो आपको लाभ मिल जाएगी। तो आज का दिव्य महाप्रयोग वो अर्घ्य के नीचे तेल चढ़ाना या शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना कर लीजिएगा। सिंह की बात करें तो आज ठीक है दिन आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं। मन और मस्तिष्क दोनों सक्रिय रहने वाला है, आपको अच्छा लगेगा। जो भी आप चाहते हैं वो कार्य बनता दिखाई पड़ रहा है। कोई महत्वाकांक्षा जो बहुत दिनों से आपके मन में थी वो पूर्ण होती दिखाई पड़ रही है। जरूरत पड़ने पर मित्रों से आपको मदद मिलेगी। यात्रा अगर करते हैं तो यात्रा आपकी सफल होती दिखाई पड़ रही है। धन को लेकर के अगर चिंता है, पैसों से संबंधित कोई चिंता है तो काम आपका बनने वाला है। ऑफिस में, कार्यस्थल पर कोई उपलब्धि आपके नाम होने की पूरी संभावना है। जोखिम भरा कोई कार्य मत करिएगा, किसी को उधार मत दीजिएगा, कोई गैर कानूनी काम मत करिएगा और वाणी पर नियंत्रण तो अवश्य ही रखिएगा। जीवन साथी के साथ जरा मधुर व्यवहार करिए, जीवन साथी की अनदेखी मत करिए। प्रेमी के साथ बातचीत के दौरान एकाएक एकदम से कोई प्रतिक्रिया मत दीजिए, नहीं तो संबंध खराब होगा। विद्यार्थियों को मेहनत से कम परिणाम मिलेगा, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो रोग से मुक्ति मिलेगी। आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य कर लीजिएगा, चाहे वो केमद्रुम योग हो या शनिजन्य पीड़ा चल रही हो, मुक्ति आपको मिलेगी। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। कन्या की बात करें तो बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। ऊर्जा गजब का, आत्मविश्वास गजब का, कुछ महत्वपूर्ण कार्य आज ही होंगे। रुका हुआ पैसा मिलने वाला है, जो भी काम आपने हाथ में लिया है वो काम बनने वाला है। जहां भी रहेंगे आज का दिन आपके साथ ही है, तो यूं समझ लीजिए कि धैर्य के साथ आगे बढ़ते चले जाइए, काम बनेगा। यूं समझ लीजिए कि दिन हंसी खुशी बीतने वाला है। जितने भी आपके निजी काम हैं सब एक एक करके निपटते चले जाएंगे। कार्यस्थल पर भी दिन बहुत बढ़िया, आपके अधिकार क्षेत्र में भी वृद्धि, माता पिता से सम्मान प्राप्त होगा। व्यापार स्थल पर भी देखा जाए तो आज का दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। योजनाओं से आपको पूरा फायदा मिलेगा। क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, किसी का अपमान मत करिए। नया प्रेम प्रसंग प्रारंभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया, परंतु जो लोग प्रेम संबंध में है, किसी न किसी बात को लेकर के थोड़ी देर के लिए गलतफहमी उत्पन्न होगी, बाद में सब ठीक हो जाएगा। तो प्रेमी का मजाक मत बनाइएगा। और विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलने वाला है। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य आज आपका अच्छा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आज का दिव्य महाप्रयोग कर लीजिएगा। राशि से शनि पंचमस्थ हैं आपके, या जन्म कुंडली में केमद्रुम इत्यादि दोष है तो भी आप आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। तुला की बात करें तो चंद्रमा का राशि से दशम में होना, सामान्यतः देखा जाए तो धैर्य की आवश्यकता और अपने आप को नकारात्मक सोच से अगर आप दूर रख पाए तो सोचे हुए काम पूर्ण हो जाएंगे। सेहत का ख्याल आपको अपना रखना होगा। अगर घर में बुजुर्ग माता पिता हैं तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। और कोई भी कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर इत्यादि करना है तो आज बेहद सतर्क और सावधान रहिए। पार्टनरशिप में जो लोग भी काम करते हैं, कर रहे हैं, उनको थोड़ी परेशानी होने वाली है। लेकिन जो लोग अकेले काम करते हैं, अकेले व्यापार करते हैं, उनका कोई बहुत बड़ा संकट हल होने वाला है। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित कोई काम आपका जो बहुत दिनों से रुका हुआ था, प्रयास आप कर रहे थे, प्रयास आपका सफल होगा। व्यवसायियों के लिए दिन, जो अकेले व्यवसाय करते हैं, बढ़िया है। और ऋण लेने की सोच रहे हैं तो अभी रुकिए, ऋण लेने के लिए उचित समय नहीं है, देने के लिए भी नहीं। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतेगा। घूमने के लिए कहीं जाने की तैयारी कर सकते हैं, प्रोग्राम बना सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए बढ़िया, प्रेमियों के लिए भी देखा जाए तो बहुत बढ़िया है दिन। और मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ समय, कोई शुभ समाचार मिलने वाला है परीक्षा में सफलता से संबंधित। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में सामान्य सिर दर्द की शिकायत, घर में बुजुर्ग हैं कोई, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। और आज का दिव्य महाप्रयोग करिए। शनिजन्य पीड़ा जब वर्तमान में ढैया चल रही है या केमद्रुम इत्यादि दुर्योग है, उससे राहत के लिए। वृश्चिक के लिए देखा जाए तो आज आत्मविश्वास में आप कमी महसूस करेंगे। आम दिनों की अपेक्षा आज का दिन थोड़ा चिंता, सरकारी नौकरी से जुड़े लोगों के लिए आज परेशानी भरा है दिन। उच्चाधिकारियों से कहीं ना कहीं आज डांट सुनने को मिल सकती है, या कहीं ना कहीं आप कोप का भाजन बनेंगे। जरा सोच समझ करके आगे बढ़िए। व्यापारी हैं तो जरा सोच समझ करके कदम बढ़ाइए। हाँ, अगर साझेदारी में व्यापार करते हैं तो ज़्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं है।
राजनीति से जुड़े लोगों को बेहद आज सतर्क रहना चाहिए, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए और कार्यक्षेत्र में उन्नति होगी, धैर्य बनाए रखिए। अपनी राय से दूसरों को आप कहीं ना कहीं प्रभावित कर सकते हैं, परंतु अगर दूसरों पर अपनी राय थोपने की कोशिश करेंगे तो मुश्किल में पड़ेंगे। प्रेमियों के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है, जीवन साथी से सहयोग और प्रेम मिलेगा। विद्यार्थियों की बात करें तो बढ़िया रहने वाला है दिन, और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी होगी, विशेषकर मसालेदार भोजन से आपको बचना होगा। आज कुत्ते को कुछ खाने के लिए दे दीजिएगा और साथ ही साथ आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य कर लीजिएगा। शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति हेतु या जन्म कुंडली में एक चंद्रमा, वैसे ही आपके वृश्चिक राशि तो नीच के चंद्रमा होते हैं, तो रात्रि में शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। धनु की बात करें तो चंद्रमा का राशि से में अष्टम में होना ठीक है दिन, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आप पर कोई हावी होने की कोशिश करे, आपको कोई दबाने की कोशिश करे, जीत नहीं पाएगा। खुद पर आत्मविश्वास रख करके आप आगे बढ़ते चले जाइए, परेशानियों को दूर कर लेंगे। पैतृक संपत्ति से संबंधित कुटुंब के मध्य अगर कोई विवाद है और आप कमजोर पड़ रहे थे तो आज पूरे जोश के साथ आगे बढ़िए, सब पर दबाव डालिए, आपकी बात का दबाव पड़ेगा। कुछ लोग नाराज अवश्य होंगे, होने दीजिए, चिंता की आवश्यकता नहीं, कदम आगे बढ़ाइए। मन को शांत रखने के लिए भोलेनाथ की आराधना करिए, आज का दिव्य महाप्रयोग करिए और कोशिश करते चले जाइए हर मामले में, विशेष करके पैतृक संपत्ति से संबंधित मामलों में आपको सफलता मिलने वाली है। अचानक धन लाभ होगा, भाग्य भी अनुकूल है आपके, और साझेदारी में व्यापार करते हैं तो फायदा तो जरूर होगा, लेकिन पार्टनर से सामान्य किसी बात पर मतभेद संभव है। वैसे आपको यह प्रयत्न करना चाहिए कि पार्टनर से किसी मामले में मतभेद न करें। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतने वाला है, दाम्पत्य जीवन सुखद और प्रेमियों के लिए दिन सामान्य। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मेहनत भरा, परिणाम बड़ा श्रेष्ठ। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है, कफजन्य रोगों की शिकायत हो सकती है, स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य करिए। शनि 7.5 से आखिरी ढैया है, आप बाहर निकल रहे हैं कि मद्रुम योग इत्यादि हो तो उससे मुक्ति। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। और बात मकर की करें तो आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है। चिंता, मन का भटकाव, क्रोध, कोई ऐसी बात, कोई पुरानी ऐसी बात आज आपके मन को कचोटती रहेगी जिससे कहीं ना कहीं भीतर ही भीतर आप दुखी होंगे। कहीं भी रहिए, जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया देने से बचिए, वाणी पर नियंत्रण रखिए, सोच समझ करके बोलिए और आज का दिन जितना हो सके शांति के साथ व्यतीत करने का प्रयत्न करिए। व्यवसायी हैं और व्यवसाय में बदलाव की सोच रहे हैं, अभी रुकिए। योजना अगर आपके दिमाग में है भी तो उस पर अभी कदम नहीं उठाना। लेन देन के मामले में सावधान रहिए, बेवजह किसी से मत उलझिए और परिवार के मध्य कलह उत्पन्न न हो, इस बात का विशेष ख्याल रखिए। आज प्रेमी से भी अनबन की संभावना है, अपने गुस्से पर कंट्रोल रखिएगा। विद्यार्थियों को परिणाम से असंतुष्टि होगी और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कफ जन्य रोगों की शिकायत, जीवन साथी के जोड़ों में दर्द की शिकायत संभव है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई और आज का दिव्य महाप्रयोग करिए। 7.5 मध्य 7.5 की ढैया आपकी राशि पर है। इस समय आपको शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति हेतु उपाय अवश्य कर लेना चाहिए, तो उसे अवश्य कर लीजिएगा। और बात कुंभ की करें तो चंद्रमा का आपकी राशि से षष्ठ में होना दिन को ठीक बनाए हुए है। योजनाएं आपकी पूरी तरह से सफल होती दिखाई पड़ रही हैं। आज के दिन को मैं कहूं तो कुछ इस प्रकार का है कि आप थोड़े भावुक भी होंगे, थोड़े गुस्से में भी, कुछ मामलों में आपको गुस्सा भी आएगा। यानी कह नहीं सकते कि कब आप हंस रहे हैं और कब भीतर ही भीतर थोड़े दुखी हैं। सामूहिक कार्यों के लिए आज का दिन बढ़िया नहीं है। जो कार्य अकेले हो रहा है उन्हीं कार्यों को करिए, वही कार्य बढ़िया कर सकते हैं। साझेदारी में आज आप मुश्किल में पड़ेंगे और किसी भी कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। कार्य क्षेत्र में विवाद की स्थिति है, लेकिन आपका कोई नुकसान नहीं होगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में सफलता मिलेगी, फायदा मिलेगा, परंतु बात बात पर झुंझलाइए मत। जीवन साथी के साथ संबंध बढ़िया रहने वाला है। जीवन साथी के साथ बैठ करके बातचीत करिए, आपकी समस्या का समाधान निकल आएगा। कोई नया प्रेम प्रसंग प्रारंभ हो सकता है। प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया है। तो दाम्पत्य जीवन भी सुखद। कुंभ राशि के जातकों के लिए, प्रेमियों के लिए बढ़िया दिन। जीवन साथी और प्रेमी से सम्मान। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए और मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बेहद आसान दिन, बेहद सफलता प्रदायक दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक अशांति से राहत, स्वास्थ्य में कहीं कोई दिक्कत नहीं।
आज का दिव्य महाप्रयोग करिए। साढ़े साती जन्य पीड़ा से मुक्ति हेतु या जन्म कुंडली में चंद्रमा के मद्रुम जन्य दोष उत्पन्न कर रहे हैं तो उससे मुक्ति हेतु लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज काला है। और बात मीन की करें तो चंद्रमा का राशि से पंचम में होना आज जिम्मेवारियां बढ़ेंगी, चिंता बढ़ेगी, परेशानी बढ़ेगी। दिन आपके पक्ष में नहीं है, सोचे हुए काम न वक्त पर पूरे होंगे, हर कार्य में अड़चन आएगी, आसपास के लोगों का सहयोग भी नहीं होगा। बदलाव आज आपके पक्ष में नहीं है, संतान की ओर से चिंता दिखाई पड़ रही है। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में आज कम लगेगा और देखा जाए तो ज्यादातर कार्यों में कहीं न कहीं बाधा, परेशानी उत्पन्न होती दिखाई पड़ रही है। यात्रा का कार्यक्रम आपने बना रखा है तो इससे बचिए। और व्यापारियों के लिए देखें तो दिन बहुत अच्छा नहीं है। व्यापार में किसी भी तरह का बड़ा निवेश आपके लिए उचित नहीं है, नहीं करना चाहिए आपको। ध्यान रखिए, पैसों का विशेष रूप से ध्यान रखिए। किसी के साथ लेन देन करना है तो आज बचिए। प्रेम प्रस्ताव असफल होगा। दाम्पत्य जीवन सामान्य है, परंतु वैवाहिक प्रस्ताव भी आज असफल होने वाला है। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज विशेष चिंता और परेशानी का दिन है। वैसे बाकी के विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है, परंतु मौसम जन्य बीमारियां, श्वास जन्य बीमारियों से सावधान रहिएगा। आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य करिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 5 है और लकी कलर आपके लिए आज सफेद। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।